Hello everyone. In the last class of application of derivatives, we discussed what? We discussed the differentiation of complicated functions and इसमें हमने पढ़ा था differentiation of parametric function. Then we did differentiation of function. Then we did successive differentiation and there were a few questions as homework. आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है 0. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अभी मैं लिखूंगा आपके सामने और क्वेश्चन 3 का भी लिखूंगा, इनफैक्ट मैं 1 का भी लिखूंगा. सो लेट्स गो विद द सॉल्यूशन ऑफ होमवर्क. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ. सबसे पहले अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो आंसर आएगा 2 sin 2x एंड कॉस का हो जाएगा नेगेटिव 2 cos 2x. करेक्ट. आप जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे 2 बाहर रखिए, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर से आएगा 2 cos 2x मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गया ना. क्वेश्चन यहाँ पे है. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ये जो आएगा ये आएगा 2 cos 2x और यहाँ पे साइन आएगा. जी हाँ, माई मिस्टेक. साइन 2x की डिफरेंशिएशन होगी 2 cos 2x और cos 2x की डिफरेंशिएशन होगी -2 sin 2x. अब इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करिए सेकंड डेरिवेटिव के लिए, तो आएगा कितना बताइए. 2 कॉमन, 2 cos 2x की डिफरेंशिएशन होगी -2 sin 2x और 2 तो कॉमन ले लिया हमने. sin 2x की डिफरेंशिएशन होगी 2 cos 2x. तो इसमें देखिए -2 और अगर आप कॉमन ले ले तो -4 आ जाएगा और यहाँ बचेगा sin twice of x प्लस cos twice of x. क्या हम इसको -4y लिख सकते हैं क्या? देखिए जो पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वही तो y है ना. करेक्ट. तो हम इसको लिख सकते हैं 4y. तो अब इस 4y को अगर हम LHS में लेके आएंगे then what will be the value of d square y by dx square plus 4y. d square y upon dx square plus 4y is equal to how much? That's equal to 0. ये है आपका आंसर नंबर 1. अब आप आइए आपको आंसर नंबर 2 और 3 का बताते हैं आंसर क्या है. सो लेट्स हैव क्वेश्चन 2. देखिए सबसे पहले रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा पावर फंक्शन का. तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ dy बाई dx का. तो मैं लिखूँगा 1/2 रूट. जो भी रूट में है उसको नोट कर लीजिए. ये हो गया. उसके बाद साइन आता है. साइन का होगा cos log x. ठीक है, ये log बेस e ही है. फिर आता है log. log का होगा 1/x. दैट्स इट. ये इसका आंसर. आंसर नंबर 3. dy बाई dx. लुक e का जो भी है वही लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई. कॉस का हो जाएगा नेगेटिव साइन रूट एक्स और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स. तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में. सो दैट्स इट. ये थे आपके तीनों आंसर्स. ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं. तो आज जो हम करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और वो है, टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस. सो एज द नेम साउंड्स लाइक मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो वही करने वाले हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने वाले हैं किसी भी फंक्शन की. ठीक है. देखिए इसके लिए
पहले एक ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y, ये x, और बेटा ये कोई y और x का जो ग्राफ है वो बना दिया गया। ठीक है, ऐसा एक ग्राफ है मान लीजिए। नाउ जो ग्राफ बना हुआ है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि y एक पर्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसी तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे y की वैल्यू सबसे कम दिख रही है। एक्चुअली ग्राफ जो है वो उसके हिसाब से जो है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमें कहा क्या ज़रा करने समझिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे योर y इज़ मैक्सिमम और यहाँ पे y जो है वो मिनिमम है। इसकी पोजीशन x1 है, मान लीजिए इसकी पोजीशन x2 है। तो आपसे ये चारों चीज़ें निकालने बोली जाएंगी कि अव्वल तो आप ये बताइए कि भाई y मैक्सिमम कहाँ पे है और y का मैक्स वैल्यू कितना होगा। फिर आप ये बताइए कि y मिनिमम कहाँ पे है और y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इसके लिए आप तरीका सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके को सीखने से पहले आइए ज़रा और थोड़ा गहराई में जाएं और सोचें कि यार ये मैक्सिमम मिनिमम जब होता है तो क्या होता है। जब y मैक्सिमम होगा तो क्या होगा और जब y मिनिमम होगा तो क्या होगा। इसीलिए तो ग्राफ बनाया हमने, है ना। इस रीजन को गौर से ऑब्जर्व कीजिए और उसी तरह से इस मिनिमम वाले रीजन को भी गौर से ऑब्जर्व कीजिए। आपको दिखेगा कि जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो पहली बात आपको जो वहाँ दिख रही होगी वो ये दिख रही होगी कि dy/dx 0, और ये आपको मिनिमा पे भी दिख रहा होगा दैट dy/dx इज इक्वल टू 0। दिख रहा है क्योंकि दोनों जगह पे देखिए अब स्लोप 0 है। ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन पे भी देखिए यहाँ पे इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ यही टेंजेंट बन जाएगा। स्लोप 0 दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे ग्राफ है कन्वेक्स, मतलब अब मैं पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके आजू बाजू का जो क्षेत्र है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ग्राफ जो है वो कन्वेक्स है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वेक्स ग्राफ। कन्वेक्स ग्राफ का मतलब मैंने कल आपको सिखाया है कि भाई उसका dy/dx डिक्रीज़ करता है। कन्वेक्स ग्राफ का dy/dx क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और जो भी चीज़ कैलकुलस में डिक्रीज़ कर रही है उसका चेंज क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन पुनः निकालें यानी d2y/dx², तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी बताइए। भाई dy/dx घट रहा है, कैसे पता dy/dx घट रहा है, क्योंकि ग्राफ कन्वेक्स है। कन्वेक्स ग्राफ का स्लोप घटता जाता है। तो अगर dy/dx घट रहा है तो इसका मतलब d2y/dx² क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और सेम थिंग अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये ग्राफ कनकेव है, मिनिमा की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका जो dy/dx है मिनिमा के क्षेत्र में, वो लगा। देखिए ये जो आपने पॉइंट लिखा dy/dx 0, ये एट लिखा है मैक्सिमम। इस बात को समझिए, हम dy/dx जो 0 कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं। बच्चा बोलेगा कि सर आपने तो 0 बोला, अभी आप कह रहे हैं डिक्रीज़ कर। अरे भैया 0 इस पॉइंट पे बोला है मैंने, इस पॉइंट पे मैंने 0 बोला है। और ये जो मैं डिक्रीजिंग बता रहा हूँ वो नियर मैक्सिमा बता रहा हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जो मैंने डिक्रीज़ बोला है वो मैं उस जोन के आसपास बता रहा हूँ, जबकि 0 एग्जैक्टली उस पॉइंट पे है। तो मैं उसके आजू बाजू के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये जो dy/dx मैंने डिक्रीजिंग लिखा है ये कहाँ के लिए लिखा है मैंने, ये मैंने उस पॉइंट पे नहीं, पॉइंट पे कैसे कोई इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकता है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ नियर मैक्सिमा।
उसी तरह dy by dx increases नियर मिनिमा, नहीं, क्योंकि ग्राफ कंकेव है, तो d2y by dx स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, चूंकि dy by dx इंक्रीज कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगी। मिनिमा के निकट या मिनिमा पे भी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि dy by dx इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक बार जो भी पढ़ा उसे हम रीफ्रेज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई कंडीशन मैक्सिमा की और कंडीशन मिनिमा की हमने ऑब्जर्व की ग्राफ में। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमा मिनिमा दोनों पे 0 0 होगा, एंड डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमा पे होगा नेगेटिव और मिनिमा पे होगा पॉजिटिव। नहीं, ये है मैक्सिमा मिनिमा। आइए अब इसको एक क्वेश्चन में करके देखते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो इसके लिए आपके सामने प्रस्तुत है एक प्रश्न। इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x, फाइंड x वेयर y is a maximum and b minimum, also find y max y minimum। ये हो गया आपका सवाल। अब जो भी प्रोसेस हमने अभी पढ़ा है उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, सो व्हाट फंक्शन वी आर गिवन? वी आर गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x। नाउ द फर्स्ट एंड foremost थिंग is to find dy by dx, and what is the value? It's 3x square minus 6x plus 8 cancels. dy by dx is equal to x square minus 6x plus 8, correct? And this must be 0 whether you are talking about maxima or you are talking about minimum value of y. Am I correct? तो अगर मैं इसको 0 करूँगा तो मुझे x की 2 वैल्यू मिलेगी बाई फैक्टराइजेशन। मुझे मिलेगा x का वैल्यू 2 या मुझे मिलेगा x का वैल्यू 4। तो देखिए 2 वैल्यूज़ तो आए, लेकिन हमको क्या पता कि किस पे हमें मिलेगा मैक्सिमम और किस पे हमें मिलेगा मिनिमम। तो इस जानकारी के लिए हम करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करके हम करेंगे दोनों वैल्यूज़ को पुट यहाँ पे। पहले हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं और हमें केवल इतना चेक करना है कि हमारा आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर मैं 2 पुट करूँगा तो देखो आपको पहले तो डबल डिफरेंशिएशन निकालो। मैंने तो डबल डिफरेंशिएशन निकाला ही नहीं। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी 2x माइनस 6। x इक्वल टू 2 पुट करने पे आंसर नेगेटिव 2 आएगा। डोंट राइट द वैल्यू, डोंट रिमेंबर द वैल्यू, यू हैव नथिंग टू डू विद द वैल्यू, जस्ट सी द साइन। आर वी गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू? yes, and on putting x equal to 4 we are getting a positive value, which means what? y is maximum
at x equal to 2 and y is minimum at x equal to 4. Clear? Now find the value of y. So what was y? Y was x cube by 3 minus 3x square plus 8x, and we are finding y maximum. So we have to substitute x equal to 2 here. So what will be the answer? It will be 2 cube by 3 minus 3 into 2 square plus 8 into 2. So it is 8 by 3 minus 12 plus 16. Correct. Do we have a minus sign here or plus sign? Minus sign. Yeah. करेक्ट. ये हमें मिल रहा है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 बाई 3 प्लस 4 यानी 20 डिवाइडेड बाई 3. ये है y का मैक्सिमम वैल्यू. अब आइए हम निकालेंगे y की मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो y की मिनिमम वैल्यू होगी, निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन तो सेम ही यूज़ करेंगे ना भाई, फंक्शन तो सेम यूज़ करेंगे लेकिन पुट करेंगे x की वैल्यू 4 क्योंकि y मिनिमम है x इक्वल टू 4 पे. ठीक है, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 4 क्यूब बाई 3 माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4. 64 बाई 3 माइनस 16 3 जा 48 plus 32. So it is 64 by 3 minus 16. So 48 जाएगा. 64 minus 48 is 16 divided by 3. ये इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा. ठीक है, ऐसे करते हैं. तो देखिए अब आपने डिफरेंशिएशन के वो तमाम टूल्स सीख लिए जिससे कि आप इसको फिज़िक्स में अप्लाई करते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस इन फिज़िक्स, मतलब इसको फिज़िक्स में अप्लाई कैसे करते हैं. छोटे से एप्लीकेशन से हम शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चंस. ठीक है, और आज का लेक्चर रोक देंगे. फिर अगले दिन हम इंटेंस लेक्चर पे जाएंगे जब आप डिफरेंशिएशन को रिवाइज़ करके आइएगा, क्योंकि अभी बहुत रिगरसली हम एप्लीकेशन नहीं करवा सकते. ठीक है, अच्छा इसको देखिए. पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है कि भाई y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. फाइंड y मिनिमम. ज़रा सा स्पेस बचा था तो मैंने एक ज़रा सा क्वेश्चन ले लिया. मेरी आदत है छोटे स्पेस में लिखने की. तो भाई पहले हम dy बाई डी एक्स करेंगे. dy बाई डी एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 2, उसको ज़ीरो करेंगे. ज़ीरो करा तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1. अब x की वैल्यू जब 1 मिल गई तो हमें तो एक ही वैल्यू मिली, दो तो मिली नहीं कि हमें चेक करना पड़े कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है. ये तो एक ही चीज़ देगा और हमसे पूछा भी जा रहा है y मिनिमम. तो ये गारंटीड है कि ये जो एक वैल्यू आया है ये मिनिमा ही देगा, क्योंकि मिनिमा ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में. ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें मैक्सिमा होता ही नहीं है, केवल एक मिनिमा होता है, या मिनिमा नहीं होता, खाली एक मैक्सिमा होता है, या कभी कभी तो दोनों ही नहीं होते. या कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसमें बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा होते हैं. मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊंगा, बट यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. y मिनिमम x इक्वल टू 1 पे ही मिलेगा, क्योंकि एक ही वैल्यू मिला आपको. जस्ट y की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, x की वैल्यू डाल दीजिए, सॉरी y के फंक्शन. सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1 प्लस 1 माइनस 2, दैट्स 0. करेक्ट. करेक्ट. नाउ
अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक करता, मान लीजिए कि मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई सर ने तो बोल दिया कि वाई मिनिमम पूछा है तो वाई मिनिमम ही निकालो, है ना, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही वैल्यू आया है तो वाई मिनिमम ही देगा, ये मान के चलो। लेकिन अगर हमें जिज्ञासा हुई कि नहीं हमें चेक ही करना है भाई कि क्या मिनिमा है कि नहीं, तो हमें डबल डिफरेंशिएशन चेक करना। तो आइए डबल डिफरेंशिएशन करके ज़रा चेक कर लेते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे यानी आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि बिना कुछ पुट किए ही पॉजिटिव है। सो क्लियर है कि ओनली मिनिमा एग्जिस्ट्स, मैक्सिमा यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आपको मैं कुछ ग्राफ्स दिखाता हूँ, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। So I have drawn a few graphs here. Now let's say that this is y-axis, x-axis, y-axis, x-axis, y, x, y, x. अब आप ज़रा नेचर देखिए, ये आपका पहला ग्राफ है जी। अब आप देखिए इसका स्लोप कहीं ज़ीरो नहीं आएगा, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कहीं ज़ीरो नहीं है। और ये अगर बात करें मैक्सिमम की तो जब बढ़ता जाएगा आगे, एक्स बढ़ाते जाओ वाई बढ़ता जाएगा। मिनिमा का भी वही हाल है। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे नो मैक्सिमा नो मिनिमा। तो ऐसा एक लीनियर फंक्शन का ना कोई मैक्सिमा होता है ना कोई मिनिमा होता है। तो हर फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा मिले ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर आप आ जाइए इस केस में, अब आप देखिए आपको केवल एक मैक्सिमा दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ टेंजेंट ज़ीरो हो रहा है, मतलब स्लोप ज़ीरो हो रहा है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे बताएं? इसमें आप लिखेंगे कि भाई वन मैक्सिमा नो मिनिमा, ऐसे भी फंक्शन होते हैं। फिर आप देखिए इस फंक्शन को, ठीक है, इस फंक्शन को देखें आप। अब आप देखिए आपको केवल एक ही जगह दिख रही है जहाँ पे इसका स्लोप ज़ीरो। तो ऐसे फंक्शन के अंदर क्या लिखोगे आप कि वी हैव वन मिनिमा बट वी डोंट हैव एनी मैक्सिमा, एंड there are functions like this one. So you can have many maxima and many minima. ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए उस पिछले क्वेश्चन में हमें जो है वो मैक्सिमा नहीं मिला, केवल मिनिमा मिला, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डिफरेंशिएशन का सारा टूल हो चुका है कंप्लीट। अब हमको कोर एप्लीकेशंस करना और फिर इंटीग्रेशन पार्ट करना है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।